चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है उसके अपन कोशिश कर रहे थे वो और चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था अपना। तो अब आप एक टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा उसमें क्या था कि पहले मैंने करवाया था तो प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा फॉर्मूला वॉर्मूला गलत हो गया था शायद। बात करते हैं नोड कि व्हाट इज नोड। तो नोड में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि नोड होते क्या। नोड होते क्या है कि न्यूक्लियस से वो मिनिमम डिस्टेंस, दैट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is zero known as node. नोड क्या होंगे कि न्यूक्लियस से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी उसको आप क्या कहोगे, नोड कहोगे। नोड जो है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है रेडियल नोड। रेडियल नोड उसको आप नोडल सरफेस भी कहते हैं। सेकंड आपके पास आता है एंगुलर नोड, जिसको आप नोडल प्लेन भी कहते हैं। व्हाट आर द नोड? नोड न्यूक्लियस से वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो, उसको आप क्या कहते हो, नोड कहते हैं। नोड आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड या नोडल सरफेस, सेकंड होता है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। व्हाट इज द रेडियल नोड, व्हाट इज द एंगुलर नोड? अगर मैं रेडियल नोड की बात करूं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है n माइनस एल माइनस वन। थोड़ा सा पहले जो है वो फॉर्मूला गलत हो चुका था, इसलिए दोबारा करवाओ। रेडियल नोड या नोडल सरफेस आपके पास उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, और जो एंगुलर नोड है या नोडल प्लेन है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो रेडियल नोड है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, यानी कि एन और एन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन एल, यानी कि ओनली एल की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो गया, n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास L। आपको कोई पूछ ले कि टोटल नोड कितने होंगे, टोटल नोड विल बी, तो टोटल नोड क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कर दो तो n माइनस एल माइनस वन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ये प्लस का L, ये माइनस का L कैंसिल आउट, टोटल नोड कितने होंगे, n माइनस, टोटल नोड कितने हो जाएंगे आपके पास, n माइनस वन। आइए देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नोड के। कि अभी मैंने बताया कि नोडल सरफेस, तो नोडल सरफेस का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। फिर मैंने बताया नोडल प्लेन, उसका फॉर्मूला L। फिर मैंने बताया टोटल नोड, टोटल नोड आपके पास n माइनस, ओके। अब जैसे मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में प्रेजेंट है, तो उसके आप क्या बताइए, नोडल सरफेस बताइए, नोडल प्लेन बताइए और टोटल नोड बताइए। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में प्रेजेंट है, उसके लिए आपको क्या बताना है, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन और टोटल नोड। तो नोडल सरफेस देखें तो नोडल सरफेस कितने आएंगे आपके पास, कि नोडल सरफेस इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस वन, यानी कि 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो नोडल सरफेस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। मैंने कहा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन मेरे पास कितना आ जाएगा कि नोडल प्लेन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एल पे। और फॉर एल वैल्यू ऑफ एल क्या होती है, 0। तो नोडल प्लेन आपके पास कितने होंगे, 0। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया टोटल नोड बताइए, टोटल नोड बताइए, तो टोटल नोड आपके पास कितने होंगे, टोटल नोड आपके पास होंगे n-1 यानी कि 2-1। सब फिर कौन सा होगा नोडल सरफेस, मैंने आपको बताया कि जो एच सबशेल है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे। इस एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, इसको आप क्या कह दोगे, नोडल सरफेस। इसको आप क्या कह दोगे, नोडल सरफेस। अब 2s की जगह मैंने आपको कह दिया कि 2p में बताइए, 2p में आप नोडल सरफेस, नोडल प्लेन एंड टोटल नोड बताइए। नोडल सरफेस 2p में नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। n कितना है आपके पास, 2। l कितना है आपके पास, p के लिए 1 माइनस आपके पास क्या है, 1। किससे आ गया, 0। यानी कि नोडल सरफेस होगी ही नहीं, कि 2p में अगर आ जाएंगे तो आपके पास ओनली एंगुलर नोड होंगे, क्योंकि नोडल प्लेन को आप क्या कहते हो, एंगुलर नोड कहते हैं। एंगुलर नोड, नोडल प्लेन की बात करें तो वो कितना होगा, 1। और टोटल नोड की बात करें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2-1। तो सर 3D में बता दो, आइए 3D में देख लेते हैं। 3D नोडल सरफेस, नोडल सरफेस का फॉर्मूला n-l-1, 3-2-1 कितना आ गया, 0। तो सर नोडल प्लेन बता दो, नोडल प्लेन कितने होंगे आपके पास, कि D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो नोडल प्लेन कितने होंगे। तो सर टोटल नोड बता दो, तो टोटल नोड आपके पास n-1 यानी कि 3-1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया। तो जो नोडल प्लेन है उसको आप क्या कहते हो, एंगुलर नोड। और नोडल सरफेस है उसको आप क्या कहते हो, रेडियल नोड। चलिए एक बात और बताते हैं आपको, नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 1s 2s और 3s, 1s 2s और 3s, इसमें आप नोड बताइए। तो आप कहोगे कि सर रेडियल नोड की बात करें, अगर इसकी बात करें रेडियल नोड की, रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, इसका कितना 0, इसका कितना 1, इसका कितना 2। मैंने कहा एंगुलर नोड भी बता दो, तो आपने कहा सर आपने ही तो बताया था कि एच के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। और जो एंगुलर नोड है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एल की वैल्यू पर। तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका जो साइज है, अब देखिएगा रेडियल नोड इसमें 0 है, इसके कारण से इसका साइज होगा स्मॉल है, सबसे छोटा साइज। और इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर साइज की बात करें तो 1s 2s और 3s, बिकॉज इसमें जो रेडियल नोड है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अगर 1s की आप शेप बनाते हो तो ये 1s हो गया, 2s की देखोगे तो आपके पास ये क्या हो गया, 2s हो गया, और 3s की देखोगे तो 1 2 3।
एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, दोनों आपके पास रेडियल नोड है। ये आपके पास रेडियल नोड, इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं। तो नोड क्या हो गए? वो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको आप क्या कहते हो? नोड कहते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता दिया। दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड की वैल्यू एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है। एंगुलर नोड की वैल्यू ओनली एल पे डिपेंड करती है। और अगर आपको टोटल नोड कैलकुलेट करने हो तो टोटल नोड का फॉर्मूला हो जाता है n माइनस। ओके, रेडी रहिए क्वेश्चंस के लिए। आपको भी मिलेंगे 2 मिनट का टाइम। कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, पीरियोडिक टेबल। कुछ पढ़ रखा है आपने, कुछ मैं पढ़ाऊंगा। द रेशियो ऑफ E2 minus E1 to E4 minus E3, E4 minus E3 for electron of hydrogen, electron of hydrogen will be the ratio of E2 minus E1 to E4 minus E3 for the electron of hydrogen will energy equals to minus 13.6 into Z square upon N square। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि एनर्जी इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस का 1/n, राइट है ना। अब आपको क्या कह रहा है? रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा में भी आपने मिस्टेक कर दी। E4 माइनस E3 अपॉन E2 माइनस E1 इक्वल्स टू E is directly proportional to the -1/n square. E is directly proportional to the -1/n square। तो यहाँ आएगा माइनस का 1/16, बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस का 1/9 अपॉन माइनस का 1/4 माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या रहता है? थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1/16 प्लस का आपके पास 1/9 माइनस का 1/4 प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा? 1। प्लस वाले साइन को आगे ले आइए और माइनस वाले को पीछे कर दीजिए। E4 माइनस E3 अपॉन E2 माइनस E1। तो प्लस वाले को आगे करेंगे 1/9 माइनस का 1/16 अपॉन 1 माइनस का 1/4। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 144 है ना। यहाँ आ जाएगा आपके पास 16 माइनस का 9 अपॉन यहाँ आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू देखेंगे तो 7/144 और 3/4। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 4/144 इंटू 3 ये आपके पास है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कि 144 जो है उसमें आप 4 का डिवाइड कीजिएगा तो 4 3 12 और 4 6 24, ये 36 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आएगा? E2 माइनस E1 और E3 माइनस E4 माइनस E3 अपॉन E2 माइनस E1 इक्वल्स टू
7/78। इजीली आप इससे रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या रेशियो है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट is x, then calculate de Broglie wavelength for the थर्ड ऑर्बिट। आपको गिवन है कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो x है, तो आपको थर्ड बोहर ऑर्बिट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। थर्ड बोहर ऑर्बिट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। देखिएगा, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज x, देन कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस गिवन है, वो आपके पास है x। तो देखिएगा, एक चीज मैं बता दूं कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि Rn जो है, Rn यानी कि nth लेवल की, nth एनर्जी लेवल की जो रेडियस है वो हमेशा इक्वल होगी R1x², सॉरी R1n²। n यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल। Rn क्या हो गया कि nth शेल है उसकी रेडियस, और R1 आपको गिवन है वो कितनी है आपके पास x। तो देखिएगा Rn कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी x × 3², यानी कि Rn इक्वल टू क्या आ गई आपके पास 9 है। ये nth एनर्जी लेवल यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल की आपके पास रेडियस आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू अपने को पता है क्या होता है, h/mv। अब हमारे पास mv की वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू तो है। तो अपने को एक बात और पता है कि mvr जो है वो इक्वल टू होता है nh/2π। mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। r अपने पास कितनी है 9x, l की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। तो mv की जगह mv मल्टीप्लाई बाय 9x इक्वल टू 3h अपॉन आपके पास क्या हो गया 2π। 3h अपॉन आपके पास क्या हो गया 2π हो गया। या अपन इसको देखें और थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो देखिएगा mv की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो सर mv की वैल्यू क्या आएगी, mv की वैल्यू क्या आएगी, तो mv की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3h अपॉन आपके पास 9h इंटू क्या आ जाएगा 2π। इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3। तो mv इक्वल टू आपके पास आ गया h/6πh। अब आपके पास यहाँ क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, और यहाँ पे mv की वैल्यू कितनी आ रही है h/6πh। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसको सॉल्यूशन करने पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 6πh। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सेकेंड एग्जांपल था, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज x, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो रिमेनिंग नोट्स हैं वो आज आपको मिल जाएंगे, और जो आपको नोट्स मेरे को सेंड करने हैं वो आप जल्दी से सेंड कर दीजिए।